हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं +1 अकाउंटेंसी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। मैं इसे +1 अकाउंटेंसी का इम्पोर्टेंट टॉपिक ना कहकर मैं इसे कहूंगा कि हमारी कॉमर्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ही यही है, जर्नल। चलिए, आपने पहले पढ़ा होगा अकाउंटिंग साइकिल फर्स्ट चैप्टर में कि सबसे पहले क्या होती है, ट्रांजैक्शन होती है। हम आइडेंटिफाई करते हैं कौन सी ट्रांजैक्शन हमारी फाइनेंशियल नेचर की है। उस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में या फिर सब्सिडरी बुक्स में। जर्नल में कब रिकॉर्ड करते हैं, जब हमारे बिजनेस का साइज छोटा है, छोटे लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं तो जर्नल से काम चल जाता है। जब आपका बिजनेस का साइज बढ़ जाता है तब हम कहां रिकॉर्ड करते हैं इसको जी, तब हम रिकॉर्ड करते हैं सब्सिडरी बुक्स में। ठीक है, अब सब्सिडरी बुक्स कौन सी होती है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा सभी। तो ट्रांजैक्शन को जर्नल में लिखना, इसको हम बोलते हैं जर्नलाइजिंग। ट्रांजैक्शन को जर्नल में लिखना, उसको क्या बोलेंगे, जर्नलाइजिंग। और ट्रांजैक्शन को जर्नल में लिखने के बाद हम इसको क्लासिफाइड करते हैं किसमें, लेजर में, यानी लेजर में ट्रांसफर करते हैं। तो हमने इसको क्या बोला था, क्लासिफाइंग या पोस्टिंग करना। वहां से हमने ट्रायल बैलेंस बना दिया, ट्रायल बैलेंस से हमने फाइनल अकाउंट बनाए। तो इस तरह से ये हमारा अकाउंटिंग साइकिल चलता रहता था, ये आपने पढ़ लिया था। तो वहां पर जो फर्स्ट स्टेप हमने बात की, सबसे पहले कहां लिखा जाएगा जी, जर्नल में। तो हम यहां पर बात करने जा रहे हैं जर्नल की। तो जर्नल क्या है, आपकी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यानी कि जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन होगी हम सबसे पहले किस में लिखेंगे, जर्नल में इस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है जी। तो आप देखिएगा, जैसे ही ट्रांजैक्शन हुई आपने जर्नल में लिखना है। तो जर्नल में लिखने के लिए जो भी ट्रांजैक्शन हमने आइडेंटिफाई की है, जो फाइनेंशियल नेचर की है, उन्हें हम जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। जर्नल में लिखने को क्या बोलेंगे, जर्नलाइजिंग। तो सबसे पहले हम सीखते हैं जी जर्नल का परफॉर्मा क्या होता है, किस तरह से जर्नल का परफॉर्मा बनेगा। देखिए मैंने यहां पर फॉर्मेट बनाकर रखा है, 5 कॉलम इसमें है, 1 2 3 4 5। फर्स्ट कॉलम है डेट, कि किस डेट पर ये ट्रांजैक्शन हुई है, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या है, डेट वाइज। जैसे ही ट्रांजैक्शन हुई पहले हम यहां पर डेट डालेंगे उस ट्रांजैक्शन की। पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर में आपने पढ़ा डबल एंट्री सिस्टम के अंदर कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उसका इफेक्ट कम से कम कितने अकाउंट पर आता है जी, कम से कम 2 अकाउंट्स पर आता है। एक अकाउंट डेबिट होता है, दूसरा अकाउंट क्रेडिट होता है। तो पार्टिकुलर्स में हम लिखेंगे कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। लेजर फोलियो, 3rd नंबर पे कॉलम बनता है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो में हम यहां पर पेज नंबर लिखते हैं। कौन सा पेज नंबर, कि जर्नल से उठकर की ये ट्रांजैक्शन कहां गई है, लेजर में। तो लेजर के किस पेज पर ये ट्रांजैक्शन हमने ट्रांसफर की है, उस पेज का नंबर यहां लिखा जाएगा, दैट इज कॉल्ड लेजर फोलियो। चले आगे, डेबिट अमाउंट, 4th कॉलम किस चीज का बनेगा, डेबिट अमाउंट। डेबिट जो अकाउंट हो रहा है उसके आगे हम लिखेंगे उसका अमाउंट डेबिट कॉलम में। फिर जो क्रेडिट अकाउंट होगा उसका अमाउंट हम लिखेंगे किस कॉलम में, क्रेडिट अमाउंट के कॉलम में। तो ये 5 आपके पास कॉलम बनाए जाएंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको ये बताता हूं कि जर्नल में ट्रांजैक्शन करने से पहले कुछ चीजें आपको समझनी है। क्या, जैसे मैंने यहां लिखा है गुड्स सोल्ड फॉर कैश। सबसे पहले तो हमें गुड्स पता होनी चाहिए क्या होती है। वैसे तो हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में ये सब कुछ पढ़ लिया है, फिर भी एक बार मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं, याद दिला रहा हूं। गुड्स, जिस चीज का आपने क्या किया था, बिजनेस स्टार्ट कर रखा है, वो चीज, वो आइटम्स आपके लिए क्या होंगी, गुड्स होगी। सपोज कीजिए मेरा किसका, सपोज पेन का यानी कि स्टेशनरी का बिजनेस है। तो ये पेन, ये स्केल, ये पेंसिल्स, ये पेपर, ये सब कुछ मेरे लिए क्या होगा, ये मेरे लिए गुड्स होंगी। तो गुड्स किसे बोलेंगे, जिस भी चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं उस आइटम को हम बोलेंगे गुड्स। ओके, तो अगर आपने गुड्स परचेज किए तो हम वर्ड यूज करते थे क्या, परचेज। अगर आपने गुड्स सेल किए तो हम वर्ड यूज करते हैं क्या, सेल। अगर सेल की हुई गुड्स आपके पास वापस आ गई तो हम यूज करेंगे वर्ड क्या, सेल रिटर्न। सेल रिटर्न को एक और नाम देते थे, याद है, सेल रिटर्न को हम नाम देते थे रिटर्न इनवर्ड। अगर आपने जो गुड्स परचेज की है, किसी भी कारण से वो परचेज की हुई गुड्स हमने वापस कर दी, तो उसे हम बोलेंगे क्या जी, परचेज रिटर्न, या इसका दूसरा नाम देते थे रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, तो अब यहां पर हमने आइडेंटिफाई करना है कौन सी ट्रांजैक्शन कैश में हुई है, कौन सी ट्रांजैक्शन क्रेडिट में यानी उधार में हुई है। बहुत ही आसान है फाइंड आउट करना। देखिए जैसे मैंने कुछ ट्रांजेक्शन्स लिखी है यहां पर, गुड्स सोल्ड फॉर ₹50,000, गुड्स सोल्ड फॉर ₹50,000, ये ट्रांजेक्शन किसकी मानी जाएगी जी,
कैश की ट्रांजेक्शन मानी जाएगी, क्योंकि यहां हमने लिख दिया गुड सोल्ड फॉर ₹50,000, हमने 50,000 में गुड सेल की है, कैश ट्रांजेक्शन है। दूसरा, गुड सोल्ड टू गोपाल, नेम आ गया है। देखिए ट्रांजेक्शन में जब भी आपको ट्रांजेक्शन में नेम देगा तो इसका मतलब ये ट्रांजेक्शन क्या है, क्रेडिट की है, उधार की ट्रांजेक्शन है, ये कैश की ट्रांजेक्शन नहीं है, क्योंकि इस ट्रांजेक्शन में क्या आ गया जी, नाम आ गया, तो हम इसे क्या मानेंगे, उधार की ट्रांजेक्शन मानेंगे। क्लियर है। आ जाइए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे, गुड सोल्ड टू गोपाल, नाम आ गया, लेकिन साथ में लिख दिया फॉर कैश, तो हम इसको क्या मानेंगे, ये ट्रांजेक्शन किस चीज की है, ये ट्रांजेक्शन बिल्कुल कैश की ट्रांजेक्शन है। तो क्लियर हुआ आपको कौन सी ट्रांजेक्शन कैश की मानेंगे, जिसमें हमें कह देगा फॉर कैश, और कौन सी ट्रांजेक्शन को हम क्रेडिट की मानेंगे, जिसमें हमें क्या दे देगा, सिर्फ नाम दे देगा, तो हम उसे मान लेंगे जी क्रेडिट की ट्रांजेक्शन। ऊपर वाली ट्रांजेक्शन में क्या हुआ, इसने कोई नाम नहीं दिया हमें, तो ये ट्रांजेक्शन किसकी मानी जाएगी, कैश की ट्रांजेक्शन मानी जाएगी। क्लियर है। लेकिन अगर यही बात, ये तो मैंने गुड्स से रिलेटेड बात की, ठीक है, अगर यही बात मैं एक्सपेंसेस से रिलेटेड करूं, जैसे सैलरी पेड टू मोहन, नाम आ गया, नाम देखकर अब ये नहीं सोचेंगे कि क्रेडिट की है जी, उधार रहेगी सैलरी उसकी, नहीं, उसने बोल दिया सैलरी पेड टू मोहन, तो इसे हम क्या मानेंगे, कैश ट्रांजेक्शन मानेंगे। मोहन के नाम आ जाने से ये ट्रांजेक्शन उधार की नहीं बनेगी, क्योंकि ये एक्सपेंसेस है और एक्सपेंस हम पे कर चुके हैं, इसका मतलब हमने कैश में पेमेंट कर दी है। क्लियर है जी। एक बार के लिए, वैसे तो लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस कर लिया इसके बारे में कि अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं, उनके रूल क्या होते हैं, फिर भी एक बार मैं रूल यहां पे आपको रिवाइज करा रहा हूं। पर्सनल अकाउंट का रूल था डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, रिसीव करने वाले को हम डेबिट करेंगे, और कुछ भी अगर कोई पे कर रहा है कैश वगैरह या कुछ भी चीज पे कर रहा है तो उसे हम क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट, जो चीज हमारे पास आ रही है उसे हम करेंगे क्या, डेबिट, और जो जा रही है उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है। नॉमिनल अकाउंट, थर्ड अकाउंट था नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन, जितने भी एक्सपेंस और लॉस होंगे वो सारे क्या होंगे, डेबिट होंगे, जितनी भी इनकम और गेन होंगे वो सारे क्या होंगे जी, क्रेडिट होंगे। बोलिए कोई डाउट है इसमें। तो ये हमारे पास थी तीनों रूल, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट, रियल अकाउंट का रूल है, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट, किसका रूल है, रियल अकाउंट का रूल है। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, किसका रूल होगा जी, पर्सनल अकाउंट का, और नॉमिनल अकाउंट का एक्सपेंसेस एंड लॉसेस सारे डेबिट हो जाएंगे, और इनकम एंड गेन आपकी सारी क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है जी, क्लियर हुआ, ओके।